बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। सऊदी अरब ने एक बार फिर वाज़ह किया है कि फ़लस्तीन के दो रियासती हल के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाएंगे। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के नौमुंतखब वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका में कौमी सलामती के मशीर जैक सैलोन के साथ बातचीत में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की बात की थी। वाज़ेह रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी मशीर कौमी सलामती से यरूशलेम में मुलाकात में मज़ीद कहा था कि दीगर अरब ममालिक के बाद अब हम सऊदी अरब से भी मुआहिदा इब्राहिम करना चाहते हैं, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि ताल्लुकात मामूल पर आने और मशरिक़ वस्ता में हकीकी इस्तेहकाम सिर्फ फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद रियासत देने से ही आएगा। उर्दन की फ़ज़ाइया ने अमेरिका से नए F-16 लड़ाका तैयारे खरीदने के लिए अरबों डॉलर का मुआहिदा कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इन तैयारों की फ़रोख्त की मंजूरी गुज़िश्ता बरस फरवरी में दी थी। दारुल हुकूमत ओमान में उर्दन की एयर फोर्स के कमांडर जनरल मोहम्मद हयात और अमेरिकी मिशन के डिप्टी चीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। उर्दन की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अरब ममालिक की फ़ज़ाइया ने बयान में कहा है कि ये मुआहिदा दफ़ाई सलाहियत में इज़ाफ़े, जंग की तैयारी और अमेरिका के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस का हिस्सा है। तुर्की ने स्वीडन के वज़ीर दिफा का मजूज़ा दौरा मनसूख कर दिया। तुर्की ने स्वीडन के वज़ीर दिफा का मजूज़ा दौरा मनसूख कर दिया। ये इकदाम स्वीडन की तरफ से तुर्क मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों की इजाज़त देने के रद्द-ए-अमल में किया गया है। तुर्की के वज़ीर दिफा हलोसी आकार ने कहा है कि 27 जनवरी को इनके स्वीडिश हममनसब पाल जॉनसन दौरे पर नहीं आएंगे। उनका कहना था कि ये दौरा इसलिए अहम नहीं रहा क्योंकि स्वीडन ने अपने तुर्की के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहरे की इजाज़त दे रखी है। तुर्क और कुर्द ग्रुप्स स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मुजाहरों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। तुर्की ने बरतानिया से हथियारों, लड़ाका तैयारों, ट्रांसपोर्ट तैयारों और फ्रिगेट खरीदने के लिए बातचीत की है। तुर्क वज़ीर दिफा हलोसी आकार एतवार को लंदन गए थे, जहां उन्होंने अपने हममनसब बेन वेल्स से मुलाकात की। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों वज़ीर दिफा ने अंकरा के लिए यूरोफाइटर लड़ाका तैयारे, C-130 ट्रांसपोर्ट तैयारे और बहरी फ्रिगेट से खरीदने समेत तुर्की के पुराने M60 टैंकों के लिए नए इंजन खरीदने पर बात की। इतने बड़े पैमाने पर असला खरीदारी की डील के लिए $10 अरब का तखमीना लगाया गया है। बरतानिया का छोटे तैयारे में हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक इंजन की परवाज का कामयाब तजर्बा। माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नज़र एविएशन इंडस्ट्री पर भी ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम करने का दबाव बढ़ता जा रहा है और अब एविएशन इंडस्ट्री ने एक कदम आगे बढ़ते हुए हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक इंजन की परवाज का कामयाब तजर्बा कर लिया, जिससे कार्बन का अखराज 0 हो जाएगा। बरतानिया में जीरो एविया नामी कंपनी की जानिब से तैयार करदा 2 इंजन का 19 सीटर छोटा तैयारा 10 मिनट की तजर्बाती परवाज कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद दुनिया का सबसे पहला बड़ा तैयारा बन गया, जिसने हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर पर कामयाब परवाज मुकम्मल की है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात में RTS इस्तेमाल न करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात में रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम इस्तेमाल न करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक दोनों सूबों में आम इंतखाबात इलेक्शन 2018 में इस्तेमाल करदा रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम RMS के जरिए करवाए जाने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने RMS को मॉडिफाई करने के लिए करोड़ों रुपए का ठेका भी दे रखा है, जिस पर कंपनी RMS को मॉडिफाई करके 2 माह तक इलेक्शन कमीशन के हवाले करेगी। मोदी सरकार में अजान देना भी जुर्म बन गया, 7 मसाजिद पर जुर्माना। भारतीय रियासत उत्तराखंड में लाउड स्पीकर पर अजान देने पर 7 मसाजिद को 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत उत्तराखंड के इलाके हरिद्वार में हाईकोर्ट ने लाउड स्पीकर पर बुलंद आवाज में अजान देने पर जामिया मस्जिद हरिद्वार, अब्दुल्ला हतला, ककरी वाली मस्जिद, बिलाल मस्जिद, साबरी जामिया मस्जिद और दीगर 3 मसाजिद पर
जुर्माना आयद कर दिया। मसाजिद की इंतजामिया को 5,000 फी मस्जिद जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है। रायती दामों पर तेल की खरीदारी के लिए पाकिस्तान का रूस के साथ मुआहिदा। पाकिस्तान और रूस ने जुमे के रोज रायती कीमत पर खाम तेल और दूसरी पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदो फरोख्त पर इतफाक किया है और उम्मीद जाहिर की है कि तकनीकी मामलात, इंश्योरेंस, नकलो हमल और रकूम की अदायगी का तरीकाकार तय पाने के बाद मार्च में मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान रायती कीमत पर खाम तेल और दूसरी पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी के लिए इत्तफाक राय हो गया है और दोनों ममालिक के वफूद ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मार्च में मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। ताहम अभी तक दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी मामलात, इंश्योरेंस, नकलो हमल और रकूम की अदायगी के तरीकाकार के मामले तय होना अभी बाकी हैं। इमरान खान की हुकूमत गिराने की इंक्वायरी के लिए अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की हुकूमत को आलमी साजिश के जरिए हटाने की इंक्वायरी के लिए दायर चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक चैम्बर अपीलों की समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को करेंगे। दरख्वास्त गुजारों ने अपनी दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट से बैनुल-अक़वामी साजिश के जरिए इमरान खान की हुकूमत को हटाने की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की थी। उर्दन में शहरियों ने इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मस्जिद अक्सा के अमूर में मदाखलत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में दर्जनों उर्दनी कारकुनों और आम शहरियों ने इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले शहरियों ने बैतुल मक़दस में इसराइली मुजालिम और मस्जिद अक्सा के अमूर में मदाखलत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुतअद्दिद सियासी जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद ने दारुल हुकूमत ओमान में इसराइली गासिब रियासत सफारत खाने के करीब धरना दिया। उन्होंने फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली मुजालिम और मस्जिद अक्सा के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत की। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के कर्जे 31.1 खरब डॉलर की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गए। अमेरिका के कर्जे बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गए जबकि डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ गया। अमेरिका के कर्जे 31.1 खरब डॉलर की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद रिपब्लिकन्स की अक्सरियत के हामिल ऐवान नुमाइंदगान और सदर जो बाइडन के दरमियान जारी महाज आराई के नतीजे में मुल्क के डिफॉल्ट करने और माली बहरान का शिकार होने का खतरा मंडलाने लगा है। सेक्रेटरी खजाना ने ऐवान की स्पीकर केविन मैकार्थी समेत कांग्रेस के रहनुमाओं को बताया कि इनका महकमा खसूसी कैश मैनेजमेंट के जरिए डिफॉल्ट के खतरे को 5 जून तक टाल सकता है। चीन तिब्बत में बर्फानी तोदा गिरने से 28 अफराद हलाक, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। चीन के जनूब मगरिब तिब्बत खुद मुख्तार इलाके के शहर नियंगछी में बर्फानी तोदा गिरने से 28 अफराद हलाक हो गए, जबकि जाए वकुआ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जुमा की शाम 5:30 पर मुकम्मल कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन पर बढ़ती हुई पाबंदियाँ ज़ाहिर करती हैं कि वहाँ बेहतरी के इक़दाम नाकाफ़ी हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान का दौरा करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने कहा है कि तालिबान ने ख़वातीन के हवाले सख्त पॉलिसियों का नफाज शुरू कर दिया है, जिन्हें बज़ाहिर चंद इस्तस्नाई इक़दाम के ज़रिए कम नहीं किया जा सकता। अफ़गानिस्तान का दौरा करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान का कहना था कि वाज़ह नज़र आ रहा है अफ़गानिस्तान में लड़कियों और ख़वातीन के हकूक़ सलब करने के बड़े इक़दाम किए जा चुके हैं। ICC के साथ 60 करोड़ रुपए का फ्रॉड। साइबर क्राइम से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी ना बच सकी। फराडियों ने ICC को 60 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर क्राइम की वारदात गुज़िश्ता साल हुई थी, जिसकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अमरीकी हुकाम को शिकायत दर्ज कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फ्रॉड मुबैना तौर पर गुज़िश्ता साल अमरीका से हुआ। ICC के बोर्ड को इससे मुत्तलिक गुज़िश्ता साल आगाह कर दिया गया था और अभी भी फ्रॉड की तहकीकात की जा रही हैं। ढाका में पाकिस्तान के फास्ट बाउलर वहाब रियाज ने T20 क्रिकेट में 400 से ज्यादा विकेटें हासिल करने का एजाज अपने नाम कर लिया। कौमी फास्ट बाउलर वहाब रियाज बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुलना टाइगर के साथ खेल रहे हैं, जहां उन्होंने
चिटोग्राम चैलेंजर्स के खिलाफ मैच में 4 विकेटें हासिल की। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाने के बाद टी20 क्रिकेट में वहाब रियाज की विकेटों की तादाद 401 हो गई है और ये एजाज टी20 क्रिकेट में हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। आजम खान ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठा लिया। साबिक चीफ सेक्रेटरी आजम खान ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान से हलफ लिया। याद रहे कि एपी हुकूमत और अपोजिशन के निगरान वज़ीर आला के लिए आजम खान के नाम पर इत्फाक किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज की अबूरी जमानत पर समाअत हुई, जिसमें सलमान शहबाज अबूरी जमानत मुकम्मल होने पर पेश हुए। एफआईए ने दौरान समाअत सलमान शहबाज की हद तक चलान अदालत में पेश कर दिया, जिसमें एफआईए की जानिब से सलमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।